ये कहता है कि मुझे लगा था कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरा दिल कहीं खो गया था, और वो इससे आगे कुछ बोलता पर मृन उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तुम ऐसे ही बोलते रहोगे तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। बट तभी वी उसे किस कर लेता है। मृन बहुत शॉक हो जाती है। ये कहता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृन कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो कहता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करती हो। वो कहती है मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ बहुत गलत किया है, तो जैसा कि अगर तुम्हें पता चला तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। वी उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे नहीं सुनना। अगर ये बात इतनी बड़ी है कि तुमने मेरी लाइफ से गायब होने का डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मृन सुनकर शॉक हो जाती है। वैसे तुम मुझे क्या बताने वाली थी? मृन कहती है कि तुम इस संडे फ्री हो, तो वी कहता है कि डेट के लिए पूछ रही हो। मृन कहती है कि तुम्हें सब कुछ संडे को बता दूंगी। तो वी कहता है कि ठीक है मेरी गर्लफ्रेंड, अब से याद रखना तुम्हारा निकनेम सिर्फ गर्लफ्रेंड है। मृन कहती है कि मैं क्या करूँ तुम्हारा? वी कहता है कि मुझसे बस प्यार करो। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में तनाया चनौन से कहती है कि जैसा मैंने कहा है, अगर तुम वैसे ही उन फोटोज को यूज करने के लिए मान गए तो तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। चनौन कहता है कि बस करो तनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे सोचने का टाइम दो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मृन घर पर आती है, जहाँ पर उसकी मॉम उससे कहती है कि रिजाइन कर दिया, तुमने सच बता दिया। मृन कहती है कि मैंने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया था। मैंने उसे सच बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मॉम उसे हक कर लेती है, कहती है कि तुम प्यार को मना नहीं कर सकती और लवर्स के बीच में सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। मृन कहती है कि मैं उसे जल्दी सब कुछ बता दूंगी, फिर चाहे वो मुझसे इतना ही हेट करे, मैं सब कुछ फेस करूंगी। नेक्स्ट डे मृन घर से बाहर आती है, जहाँ उसे वी मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ गर्लफ्रेंड। जो देखकर मृन ब्लश करने लगती है। वे कहता है कि देखो गर्लफ्रेंड, बाहर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कंपनी में अच्छा नहीं लगेगा कि हम दोनों लवी डवी बनकर रहें। आई होप तुम समझोगी इस बात को, मुझसे इस बात पर मत लड़ना। मृन कहती है कि मुझे टैक्सी लेकर चले जाना चाहिए, ऐसे तो लोगों को हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। वो कहती है कि मैं अभी आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एग्री नहीं हुई हूँ। वे कहता है कि वो मुझे बुरा लग गया, फिर अगर ये तुम्हें ऑफिशियली करना है तो जाओ, जाकर प्रिंटर से डॉक्यूमेंट लेकर आओ। मृन डॉक्यूमेंट लेने जाती है तो प्रिंटर से एक पेपर निकलता है जिसमें लिखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी पीछे से वी आकर कहता है कि मेरे पास जो भी है मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, प्लीज हाँ कर दो। मृन कुछ नहीं कहती तो वी कहता है कि मैं इसे हाँ समझ रहा हूँ और उसे हक कर लेता है। चनौन देख लेता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में मृन वी के लिए हार्ट वाली हॉट चॉकलेट बनाती है और कहती है कि मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, वैसे भी इस हफ्ते सब कुछ खत्म हो जाएगा। चनौन आकर कहता है कि क्या खत्म हो जाएगा? मृन उसे कुछ नहीं कहती। वो कहता है कि कल तुम्हारे लिए सब परेशान थे, कम से कम मुझे तो बता देती। मृन उसे सॉरी बोलती है। फिर चनौन हार्ट वाली हॉट चॉकलेट देखकर कहता है कि मेरे लिए भी एक बना दो। मृन कहती है कि मैं बना दूंगी। चनौन तनाया को कॉल करके कहता है कि कल तुमने जो कहा था, मुझे लगता है कि वो आइडिया ग्रेट है, मैं बेस्ट टाइमिंग का वेट कर रहा हूँ। मृन वी को बताती है कि मैंने चनौन के लिए हॉट चॉकलेट बनाई थी। वी कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि चनौन हर वक्त बहुत काम करता है, तो तुम कभी कभी उसके लिए हॉट चॉकलेट बना सकती हो। मृन कहती है कि योर वेलकम बॉयफ्रेंड, जो सुनकर वी ब्लश करने लगता है तो वो उसे और चढ़ाने लगती है। इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। वे कंपनी के एप्स के बारे में सबको बता रहा था। सब लोग मीटिंग में वी की बहुत तारीफ करते हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि इस फ्राइडे मैं अपने ओवरसीज के इन्वेस्टर्स के लिए पार्टी रख रहा हूँ, तो सारे बिजनेस प्लान तैयार रखना। चनौन कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा और वी भी यही कहता है कि मैंने मृन को तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाने की परमिशन दे दी है। ये सुनकर मॉम कहती है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम इसके मालिक हो, ये सेक्रेटरी है तो ये इसका काम है। वे कहता है कि ये बस सेक्रेटरी नहीं है, और वो उनके सामने उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। वो हंसने लगती हैं और कहती हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। वी तो और भी ज्यादा नीचे गिरता जा रहा है। चनौन कहता है कि वो गिर नहीं रहा, मृन की वजह से और भी ज्यादा बेटर होता जा रहा है। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। मॉम कहती है कि फिर तो मुझे जल्दी से जल्दी मृन को बाहर निकालना होगा। नेक्स्ट सीन में चनौन तनाया को कॉल करके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हमें फोटोज को कब और कहाँ यूज करना है। नेक्स्ट डे वी मृन को लेने आता है। ये दोनों साथ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इधर चनौन भी बहुत हार्ड वर्क करता है और उसकी मॉम पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में चनौन की मॉम तनाया को कहती है कि विमरिन को डेट कर रहा है, जो सुनकर तनाया बहुत शॉक हो जाती है कि तभी चनौन उस प्लान को करने के लिए एग्री हो गया। नेक्स्ट सीन में तनाया मृन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझसे वी को छीन लिया, कितनी बढ़िया हो तुम, मुझे भी सिखा दो कि तुमने उसे कैसे सेड्यूस किया। तभी वहाँ पर वी आकर तनाया से कहता है कि तुम कभी मेरी चॉइस थी ही नहीं, मुझे कभी तुम्हारा परफ्यूम पसंद नहीं आया और ना ही मुझे तुम्हारी वॉइस पसंद है, और अगर तुमने मृन से दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और मृन को वहाँ से लेकर चला जाता है। तनाया को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में भी मृन से कहता है कि तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं।
मिन कहती है कि सबको पता चल गया है कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। मुझे यही फेस करना पड़ेगा क्योंकि किसी को नहीं लगता कि मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ। नेक्स्ट सीन में तनाया चनौन से कहती है कि तुम्हें पता था ना कि वी मिन को डेट कर रहा है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम यूजलेस हो। मुझे लगा था कि तुम उसे वी से दूर कर दोगे क्योंकि तुम खुद भी उसे लाइक करते हो। चनौन को भी सारी चीजें याद आने लगती हैं। वो कहता है कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। नेक्स्ट सीन में पार्टी का डे आ जाता है। मिन वी का वेट कर रही थी। फिर वो एलिस से वी के बारे में पूछती है तो उसे बताती है कि मिस्टर चनौन ने मिस्टर वी को कुछ समझा रहे हैं। फिर पार्टी की होस्ट वी को इनवाइट करती है, पर उसकी जगह वहाँ पर चनौन आता है कि मैं यहाँ पर वी की जगह आया हूँ क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाएगा। जो सुनकर मिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो भागकर वी के पास जाती है। इधर ऑफिस में वी ने सारी फोटोज देख ली थी। मिन वहाँ पर आती है तभी उसके ऊपर फोटोज फेंक कर कहता है कि ये कौन है। ये फोटोज देखकर मिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वी कहता है कि मुझे फेसेस नहीं दिखते लेकिन मुझे ये कपड़े याद हैं, तुम्हारा बैग, तुम्हारा हेयर स्टाइल, ये तुम ही हो ना, और तुम्हारे साथ में मेरी मॉम है ना।